दोस्तों नमस्कार, सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत और मोदी शाह की हार का पूरा एनालिसिस हमने आपके लिए खास तौर पे तैयार किया है। कुल 6 इलाकों में फैली कर्नाटक की 2024 विधानसभा सीटों पर 2023 के चुनावी नतीजे ने 3.5 दशक बाद एक नया इतिहास रचकर कांग्रेस को भारी बहुमत से जिता दिया है। कांग्रेस ने 2018 के मुकाबले 2023 में 75 नई सीटें जीती हैं। 2018 में ये सीटें बीजेपी, जेडीएस या किसी और पार्टी के पास थी। ऐसी नई सीटों में से कांग्रेस ने 52 सीटें बीजेपी से और 23 सीटें जेडीएस से छीन ली हैं। तो आइए इन 6 इलाकों के जनादेश के बारे में जानते हैं कि रेस में किसने मारी बाजी और कौन हुआ पस्त। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेटर बेंगलुरु की। बेंगलुरु के पूरे क्षेत्र को ग्रेटर बेंगलुरु कहा जाता है, जिसमें इसके शहरी और ग्रामीण इलाके दोनों शामिल हैं। यहाँ कुल 28 विधानसभा क्षेत्र हैं। पिछले ट्रेंड्स पर नजर डालें तो इन इलाकों में भाजपा की तुलना में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती आई है। 2019 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो यहाँ भाजपा के प्रदर्शन में गिरावट आई है। 2018 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को 28 में से 11, कांग्रेस को 15 और जेडीएस को 2 सीटें मिली थी। 2023 के चुनाव में कांग्रेस को 15 और भाजपा को 13 पर जीत मिली है। खास बात यह भी है कि इन्हीं इलाकों की कुछ शहरी सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबे लंबे रोड शो किए और सैकड़ों टन गेंदे के फूल अपने ऊपर बरसवाए थे। अब आते हैं सेंट्रल कर्नाटक में। सेंट्रल कर्नाटक क्षेत्र में 31 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यह वर्षों से भाजपा का गढ़ माना जाता है। इस इलाके में लिंगायत समुदाय के साथ एक बड़ी SC/ST आबादी भाजपा को वोट करती आई है। भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी इसी इलाके से आते हैं। 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने यहाँ 20 सीटें जीती थी, जिससे वह राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार के चुनाव में भाजपा को सिर्फ 7 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 21 और जेडीएस को 3 सीटें मिली हैं। जेडीएस को भी पिछली बार से 1 सीटें कम होकर 3 सीटों पर जीत मिली है। ये रहा तटीय कर्नाटक, मोदी शाह नीट भाजपा की राजनीतिक प्रयोगशाला वाला इलाका। तटीय कर्नाटक प्रदेश का सबसे छोटा इलाका है, जहां उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों के 19 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यह इलाका दक्षिणी राज्य की धार्मिक राजनीति का केंद्र है। हिजाब और हलाल विवाद, जो एक वक्त देश दुनिया में सुर्खियों में रहा, उडुपी जिले से शुरू हुआ था। इसके अलावा सत्तारूढ़ भाजपा ने तटीय कर्नाटक में अपने 16 मौजूदा विधायकों में से 6 को टिकट दिया ही नहीं, जो अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे अधिक है। इस क्षेत्र में सारस्वत ब्राह्मणों की एक बड़ी आबादी है और मोगावीरा नामक एक मछुआरा समुदाय भी रहता है। इन्हीं 2 समुदायों के लोग ज्यादातर भाजपा को वोट करते आए हैं। 2018 में यहाँ की 19 में से 16 सीटों पर भाजपा ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस को महज 3 सीटों से संतोष करना पड़ा था, लेकिन इस बार यानी 2023 के चुनाव में कांग्रेस को 6, भाजपा को 12 और जेडीएस को 1 सीट पर जीत मिली है। इस इलाके में कांग्रेस का 3 सीटों से 6 सीटों पर पहुंचना और बीजेपी की 4 सीटें कम हो जाना इस बात की तस्दीक करता है कि बीजेपी के हिंदुत्व का एजेंडा यहां बिल्कुल नहीं चला। अब चलते हैं हैदराबाद कर्नाटक इलाके में। राज्य का उत्तर पूर्वी हिस्सा हैदराबाद कर्नाटक पारंपरिक रूप से कांग्रेस का गढ़ रहा है। यह वह इलाका है जहां से भूतपूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल व N धर्म सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई अनुभवी नेता निकले हैं। इसके अलावा माइनिंग किंग कहे जाने वाले जनार्दन रेड्डी भी इसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं। इस इलाके में कई ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत तय करते हैं। यहाँ बीते कई चुनावों में सत्ताधारी भाजपा को मनचाही सफलता नहीं मिल सकी है। 2018 के विधानसभा चुनावों में हैदराबाद कर्नाटक की 41 में से 16 सीटों पर भाजपा, 21 पर कांग्रेस
और जेडीएस को 4 सीटों पर सफलता मिली थी। लेकिन इस चुनाव की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आक्रामक प्रचार करने के बावजूद 6 सीटें गंवाकर भाजपा ने सिर्फ 10 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी है। कांग्रेस को 26 सीटें मिली, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 5 ज्यादा हैं। जेडीएस को 3 और 2 पर अन्य को जीत मिली है। महाराष्ट्र की सीमा से लगा मुंबई कर्नाटक का इलाका भी कम रोचक नहीं है। मुंबई या बॉम्बे कर्नाटक क्षेत्र राज्य का दूसरा सबसे बड़ा इलाका है। महाराष्ट्र के साथ जारी सीमा विवाद के बाद पिछले साल इसका नाम कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र कर दिया गया था। इसमें 7 जिले शामिल हैं, जो कर्नाटक विधानसभा में 50 एमएलए भेजता है। लिंगायत बहुल इस क्षेत्र में भाजपा का दबदबा रहता है, जहां से मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित कई वरिष्ठ नेता ताल्लुक रखते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां की 50 में से 30 सीटों पर भाजपा, 17 पर कांग्रेस, 2 पर जेडीएस और 1 पर अन्य को जीत मिली थी। लेकिन 2023 के चुनाव में कांग्रेस को 33, भाजपा को 16 और 1 पर जेडीएस को जीत मिली है। कहने का मतलब यह कि लिंगायत बहुल इलाके में भी कांग्रेस ने सेंध लगाकर बीजेपी को धूल चटा दिया है। और अंत में चलते हैं दक्षिणी कर्नाटक। दक्षिणी कर्नाटक राज्य का सबसे बड़ा इलाका है, जहां 55 विधानसभा सीटें आती हैं। यह इलाका हमेशा जेडीएस या उसके बाद कांग्रेस का क्षेत्र रहा है। यहाँ रहने वाला वोक्कालिंगा समुदाय अधिकतर जेडीएस को ही वोट करता आया है। हालांकि भाजपा ने भी इस क्षेत्र में अपनी पैठ बनाने की भरपूर कोशिश की है। पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से प्रचार अभियान चलाया गया। खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के दौरे ने इस क्षेत्र में पहली बार कांग्रेस और जेडीएस के बीच पार्टी को त्रिकोणीय लड़ाई लड़ाने की कोशिश की। बीते चुनाव में यहाँ भाजपा को 11 सीटें ही मिल पाई थी। तब कांग्रेस ने 17 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि जेडीएस ने सबसे ज्यादा 25 सीटें कब्जाई थी। इसके अलावा 2 सीटों पर अन्य विजय हुए थे। लेकिन 2023 के चुनाव में कांग्रेस की लहर ने बाजी पूरी तरह से पलटते हुए 37 सीटों पर कब्जा कर लिया। भाजपा को सिर्फ 4, जेडीएस को 12 और 2 पर अन्य को जीत मिली है। यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान जेडीएस को झेलना पड़ा है। हालांकि बीजेपी को भी 7 सीटें इस चुनाव में कम हो गई हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।